नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। और इस वक्त हम जो है टायो में हैं और टायो में बीते 2-3 दिन पूर्व जो है एक बिल्डिंग यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई। टायो कंपनी की बात की जाए तो कंपनी बंद हो चुकी है। लगातार जो वहाँ के एम्प्लॉय थे वो यहाँ रह रहे थे और उन कंपनी के साथ जो है उनका सेटलमेंट क्लियर नहीं होने के कारण वो लगातार इसी फ्लैट में जमे हुए थे। बार बार कंपनी के साथ उनका संघर्ष होता रहा है। कंपनी ने भी कई बार जो है इलेक्ट्रिक काटी है, कई बार बिजली काट दी गई, कई बार जो है पानी बंद कर दिया गया ताकि जो है इन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन ये लोग जो है अपना सेटलमेंट को लेकर डटे हुए थे। जाहिर सी बात है, इतना अपना एक अहम जीवन कार्यकाल जो है अपना कंपनी को दी हैं, खून पसीना से जो है उन्होंने टायो को सींचा था, तो इसीलिए जो है एम्प्लॉय यहाँ डटे हुए थे कि उनका जो है जो बनता है, जो उनका आखिरी सेटलमेंट बनता है वो कंपनी क्लियर करते। लेकिन कंपनी जो है आनाकानी पर लगातार चल रही थी और इसी के साथ जो है इस बीच एक बड़ा दुर्घटना यहाँ होता है। एक पूरी जो है एक ब्लॉक जो है पूरा एक फ्लैट जो है पूरा गिर जाती है। 16 परिवार यहाँ रहते थे। 16 परिवार का फ्लैट था, 8 परिवार यहाँ रहते थे। सभी को आशंका हो गई थी कि ये क्रैक हो चुकी है और कभी भी टूट सकती है, तो बहुत लोग जो है सतर्क होते हुए निकाल लिए थे अपना सामान। लेकिन बहुत लोग जो है अपना सामान नहीं निकाल पाए थे और ये टूट के जब गिर गई तो मलबे में जो है दब गई है उनकी सामान। बच्चे यहाँ परेशान हैं, रो रहे हैं और जो है उनका स्कूल के किताबें यहाँ दफन हो चुकी है। कई लोगों के बहुमूल्य सामान यहाँ दफन हो चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पे लगातार नेतागण पहुँच रहे हैं। चंपई सोरेन जी भी यहाँ पहुँचे हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो है कंपनी प्रबंधन से बात की, हिदायत दी है। और इसी के साथ आज यहाँ डुमरी विधायक झारखंड के सेंसेशन टाइगर जयराम महतो भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने भी जो है अधिकारी हैं उनसे बात की और उनको जो है जल्द से जल्द कम से कम जो है जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, जो खुले आसमान में इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में रह रहे हैं, उनको राहत देने के लिए जो है कंपनी से आग्रह किया है। देखिए, उनसे हमने कहा कि पहले इनको रहने के लिए आवास कहीं अलॉटमेंट किया जाए। जब तक का मामला चल ही रहा है, जब तक वाद विवाद चल ही रहा है, जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक कम से कम जो परिवार हैं उनको रहने के लिए आवास अलॉटमेंट किया जाए। दूसरी बात है कि बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, जवान बेटियाँ हैं और खुले आसमान के नीचे रहना कहीं ना कहीं अशोभनीय है। और मानवता के नाते भी ये शर्मसार करने वाली बात है कि प्रबंधन को कम से कम तब तक मानवता के नाते आना चाहिए था। बगल में कम्युनिटी हॉल है, उन्हें खुद खोल देना चाहिए था। निष्कर्ष क्या होगा नहीं होगा अलग विषय है, भविष्य में क्या जजमेंट आएगा नहीं आएगा अलग विषय। लेकिन अभी वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ परिस्थिति है और जो खुले आसमान के नीचे कई परिवार अपना जीवन यापन करने पे लगे हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि प्रबंधन को सामने आकर इन्हें संरक्षण देना चाहिए। पदाधिकारी से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन? देखिए, आश्वासन तो सबने पॉजिटिव दिया है, लेकिन आपको भी मालूम है कि आज किस प्रकार से आम जनता को संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार से सरकारी जो काम है, सरकारी जो पदाधिकारी हैं, बाबू हैं, वो कितना सुस्त होकर काम करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। उसमें अगर किसी बड़ा व्यक्ति शामिल ना हो, किसी बड़े व्यक्ति का बेटा बेटी शामिल ना हो, अगर आम व्यक्ति हो तो काम करने में बहुत ढिलाई होती है, काम करने में बहुत कोताही होती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है, इस दिशा में पहल होगी। 5 दिन हो गया घटना, अभी तक कोई? देखिए, मेरा जो काम था, हमने प्रयास करना मेरा काम है। मेरा क्षेत्र से बाहर का ये मामला है, 200 किलोमीटर बाहर से हम आके इस विषय को संज्ञान में लिए हैं, तो स्वाभाविक है हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमने बातचीत की है, आगे लगे रहेंगे जब तक कि इस मामले का निष्पादन नहीं हो जाता है। हाँ, इसी फ्लैट में रहते थे, ई टाइप 22 में रहते थे सर। ये घटना जो है रविवार का है, 26 जनवरी के दिन का है। ये शाम को स्टार्ट हुआ, 7:30 बजे शाम को स्टार्ट हुआ। उसी में हम लोग थोड़ा अलर्ट हो गए। हम लोग सब बाल बच्चे सब लेके घर ही के अंदर में थे। सबसे पहले नीचे फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा सा धंसना स्टार्ट हुआ तो हम लोग सब बाहर आ गए। लेकिन देखते ही देखते हम लोग को लगा कि आज शायद कुछ नहीं हो सकता है, तो हम लोग रात भर जैसे तैसे काट लिए। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह क्या है जो जितना हो सका हम लोग का डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं निकाल सका, कोई निकाले। और फिर क्या हुआ कि हम लोग आधा सामान निकाले, जो जितना हाथ में, हड़बड़ी में तो सर हो नहीं सकता है वैसे कुछ, जितना सके सर हम लोग अपना हाथ में लेके निकले। जैसे ही 4:30 बजे के आसपास पूरा ढह गया सर। अभी हम लोग 4 दिन से हम लोग बाहर में हैं, इसी पीपल पेड़ के नीचे हम लोग सोते हैं। पीपल पेड़ के नीचे सो रहे हैं। ये पीपल पेड़ है, देखिए हम लोग का सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, यहीं पे हम लोग। तो इस कड़ाके की ठंड में जो है महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ कंपनी प्रबंधन यहाँ पहुंची थी, यहाँ पे तमाम नेतागण पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी पहुंचे हुए। नहीं हुआ है, हम लोग को रूम अलॉट किया गया है, लेकिन वो रहने लायक नहीं है। हम लोग सर वही चाहते हैं, लेकिन हम लोग को सारा सुविधा दिया जाए, थोड़ा मेंटेनेंस कर दिया जाए। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, आप लोग कहाँ रूम अलॉट किया गया है?
रूम हम लोग का टाइप का ही सर उस साइड किया है, लेकिन वो 8-10 साल से बंद पड़ा है, उसका कुछ मेंटेनेंस नहीं है, नल जाम है, लेटरिन बाथरूम पूरा जाम है, तो हम लोग फिर उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। बच्चा लोगों को सर, किसी का बच्चा का बोर्ड एग्जाम है, किसी का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है, किसी का बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है, 9 क्लास में पढ़ रहा है, 4th एग्ज़ाम मतलब 4 फरवरी से उन लोगों का एग्ज़ाम है सर। तो स्कूल तो नहीं मानेंगे सर, उन लोग तो प्रॉब्लम नहीं मतलब झेलेंगे, आपका हमारा प्रॉब्लम है हम फेस करने सर, किसी को तो मतलब नहीं ये होगा ना सर। कितना परिवार थे यहाँ? यहाँ लगभग हम लोग का 8 परिवार थे सर। हाँ, इसको भी खाली करा दिया गया है, उसमें 10 था, तो हाँ अचानक सर ये हादसा हो गया ऐसे। और कंपनी से आप लोग जो है लगातार कंपनी से संघर्ष चल रहा है। जी सर, ये 2016 से चला आ रहा है। तो 2016 कंपनी से। तरफ से जो है अभी तक सेटलमेंट का क्या कुछ बात हुआ? नहीं, वैसे कुछ तो नहीं हुआ है सर। हम लोग को, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर जैसे कुछ एम्प्लॉय हैं हम लोग, जैसे मेरे हस्बैंड जो है 2011 में ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनका तो सर पूरा करियर बर्बाद हो गया ना सर। उनके लिए तो कुछ जॉब का ऑप्शन होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए ना सर। अभी हम लोग कहाँ जाए, अभी हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अभी तो मजदूरी करके ही करें, हम लोग को वैसे कुछ सेटलमेंट का कुछ ऐसे है नहीं सर। तो इसी के साथ आप देख रहे, तो यहाँ पे तमाम जो 8 परिवार जो यहाँ पे इस दुर्घटना में जो है शिकार हुए हैं, ये 8 परिवार से हम सुनने का प्रयास कर रहे थे, और उनका यही कहना है कि अब जो है 10वीं का यहाँ एग्ज़ाम सामने है, फरवरी से एग्ज़ाम है, तो बच्चों का जो है किताब दफन हो गई है और बच्चे जो है स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, महिलाएं यहाँ बाहर में रहने के लिए मजबूर हैं। कंपनी ने उनको फ्लैट अलॉट कर दिया है, लेकिन यहाँ जो टायो कॉलोनी की परिसर की बात करें तो तमाम जो फ्लैट है, टायो कंपनी बंद होने के बाद यहाँ मेंटेनेंस पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। जो टीजीएस के कुछ फ्लैट्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनका फ्लैट ठीक ठाक है, और बाकी फ्लैट जो है जर्जर हो चुकी है और सभी जो है टूटने के कगार पर है। अब जो है जयराम महातो यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी तो आश्वासन पर ही जो है टिका हुआ है, आश्वासन दिया गया है कंपनी की तरफ से, उनको भी जो इनको जो है प्रॉपरली जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम रहने लायक जगह जो इनको अलॉट कर दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपका टायो कॉलोनी में चल रही है। सहयोगी दीपक महातो के साथ आप मुझे देख रहे थे, सरायकला से दस्तक पठान की रिपोर्ट।